जय तारा भवतारिणी। मित्रों, बहुत सारे प्रबुद्ध साधकों का मेरे पास में फ़ोन आता है कि पराम्बा माँ तारा के गूढ़ रहस्यों का वर्णन किया जाए। तो माँ तारा के जो गूढ़ रहस्य हैं वह तो भगवान शंकर भी नहीं जानते हैं। गूढ़ रहस्य को जानने के लिए ही तो माँ के गोद में भगवान शंकर बाल रूप में परिवर्तित होकर के दुग्धपान करते हैं। गूढ़ता तो कोई जान ही नहीं सकता उनकी। रही बात कि उनके जो अभी वर्तमान में कली काल में जो पूजन पद्धति है, बहुत सारा तो विलुप्त हो चुका है। जो कुछ बचा हुआ है उसको प्रकाशित करना, तो उस गूढ़ पद्धति को, गूढ़ रहस्य को, गूढ़ विधान को प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। वह गुरुवत और शिष्यवत ही यह प्रदान करने की वस्तु है। और जो गुरु के द्वारा प्राप्त होता है, जो गुरु के पास में जितनी भी विद्याएं होती हैं, वह गुरु अपने शिष्य को प्रदान करता है ताकि इस परंपरा को आगे लेकर के चला जाए। रही बात प्रकाशित कर देने की, गूढ़ तत्वों को बता देने की, गूढ़ तत्वों को पा करके बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि उस गूढ़ रहस्य का आनंद लेकर के माँ पराम्बा को प्राप्त करना चाहेंगे। हर लोग भौतिकवादी हैं, भौतिकता में लोग जीते भी हैं, जीना भी चाहिए, चूँकि संसार भौतिकवादी ही है। अब उस भौतिक वस्तु को प्राप्त करने का एक साधन बना लेते हैं ये गूढ़ रहस्य को लोग, जो कि नहीं होना चाहिए। साधन नहीं, साधना में रत होइए, माँ का आनंद लीजिए, गूढ़ता के पीछे मत जाइए। गुरु के परंपरा के द्वारा या गुरुवत जो भी प्राप्त होता है उसी मार्ग पे चलते रहिए, उसी लकीर पे चलते रहिए, वहीं पे आपको आनंद मिलेगा। लोग गूढ़ रहस्य को पा करके जितने भी खटकर्म हैं उसकी ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। हर लोगों को स्वतः और त्वरित विद्वान बनना है, विद्वान भी नहीं बनना है। उनको प्रभावित करने की वस्तु चाहिए जो उन संसारियों को प्रभावित कर सकें, संसारिक लोगों को प्रभावित कर सकें, अपने आप को बहुत बड़े तंत्र के रूप में, तंत्र सम्राट के रूप में प्रकट कर पाएं। लोगों को यही चाहिए होता है। लोगों को वशीकरण चाहिए, सम्मोहन चाहिए, मारन चाहिए, विद्वेषण चाहिए, यानी जितने भी खटकर्म हैं उस पे लोगों की ज़्यादा आसक्ति होती है। इसलिए लोग भागते हैं छोटी छोटी इत्र योनियों की साधना में, यक्षिणी की साधना, पिशाचिन की साधना, किन्नरी की साधना, छोटे छोटे जो ग्रामीण देवी देवता होते हैं उनकी साधना में लोग जाते हैं, चूँकि इसलिए कि वो त्वरित सिद्ध हो जाती हैं और उसका लाभ और हानि दोनों प्राप्त होता है लोगों को। लोगों को कष्ट देना ही ज़्यादा लोगों का आज संस्कार बन गया है। लाभ तो दे नहीं सकते हैं कोई, इसलिए इस गूढ़ रहस्य को प्रकट नहीं किया जाता है। सब कुछ होता है, माँ तारा सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन उनसे आप आनंद लीजिए, लाभ लीजिए, किसी को कष्ट मत दीजिए। इसलिए कि आप जिसको कष्ट दे रहे हैं वह भी तो माँ तारा का ही पुत्र है, वह भी तो माँ तारा का ही संतान है। और माँ अपने संतान को बराबर से स्नेह करती है। इसलिए कष्ट होता है, ठीक है, कष्ट होता है, लोग उदंडपना करते हैं, दुष्ट होते हैं, माँ स्वतः ही ताड़ित करती है, माँ स्वतः ही दंडित करती है। ये माँ की वस्तु है, आप मत पड़िए, आप केवल आनंद लीजिए। अगर आपको माँ तारा के लिए आनंदित होना है, आनंद की प्राप्ति चाहिए माँ की, तो माँ की साधना कीजिए। वह साधना हमारे जैसे कई लोग लगे हुए हैं। हमारे जैसे, मैं तो एक तुच्छ व्यक्ति हूँ, माँ तारा के चरण के धूल का अनुमोदित करने वाला व्यक्ति हूँ, बस उसी में मैं आनंदित होता हूँ। मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। हमारे जैसे कई लोग हैं, कई लोग हैं, हमारे परम तत्व वाले भी कई लोग हैं,
जो आनंदित होते हैं और वो लोग प्रदान करते हैं उस विधान को बताते हैं, उन्हीं का आश्रय लेकर के मैं आपको माँ तारा के विधान का एक क्रम में शुरू करने वाला हूँ। वह क्रम माँ तारा के विधान का होगा जो क्रमवत दिया जाएगा और क्रमवत आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, सिखाएगा नहीं जाएगा, आपको भेंट किया जाएगा, ताकि आप आगे बढ़ें। माँ तारा के विधान को, माँ तारा की पद्धति को, माँ तारा को लोग वस्तुतः जान पाएँ। 10 महाविद्या में एक चक्र जब बनता है, वह चक्र 10 महाविद्या का होता है। दुर्गा 9 दुर्गा होती हैं, उसी तरह से ये 10 महाविद्या भी 9 ही विद्या हैं। माँ तारा को उस चक्र के परिधि के बाहर रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है कि वो 10 महाविद्या कहलाती तो जरूर हैं, लेकिन 9 महाविद्या का नेतृत्व तो माँ तारा ही करती है। ये कम लोगों को जानकारी है, इसलिए कि 2 महाविद्या वहाँ पे एक ही महाविद्या हैं, माँ काली और माँ तारा, एक ही महाविद्या है। सिक्के के 2 पहलू हैं, एक ही हैं वो। इसलिए उनको ले करके उनका प्रकरण पूरा करने के लिए लोगों ने 10 महाविद्या बना दिया गया है। मूलतः हैं 9 ही, माँ तारा और माँ काली एक ही हैं। इसलिए इस तरह का भी विधान है कि जब आप माँ तारा की साधना करते हैं तो उसमें माँ काली के न्यास से भी माँ तारा का न्यास होता है और माँ काली के न्यास से माँ तारा का आप पूजन कर सकते हैं। अब रही बात कि माँ तारा या माँ काली या किसी भी महादश विद्या का पूजा कर कौन सकता है? जो उनके मार्ग को स्पर्श किया है, उनके मार्ग में प्रवेश किया है। तो उनके मार्ग में प्रवेश करने के लिए जो प्रथम सीढ़ी होती है वह होता है दीक्षा। माँ के मंत्रों से आपको दीक्षित होना पड़ेगा। जिस भी कुल में आप प्रवेश करना चाहते हैं, उस कुल के देवियों का जो बीज मंत्र होता है, आपको तंत्रोक्त पद्धति से आपको दीक्षा ग्रहण करनी होगी। अगर आपने दीक्षा ग्रहण किया है तो आप इस मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। आप इस विधान को जानने के अधिकारी हैं। इस विधान को जानने के लिए मैं प्रतिदिन इसको क्रमबद्ध तरीके से, ताकि लोगों को लाभ हो सके, मैं विधान बताऊंगा और वह विधान संक्षिप्त रूप से होगा। विस्तृत के लिए तो खैर संपर्क करना पड़ेगा, लेकिन संक्षिप्त रूप से मैं, ताकि उसमें जितना मैं बताऊंगा उतने में आप संक्षिप्त रूप से आप पूजन कर सकते हैं। और वैधानिक होगा, यह नहीं कि उसमें कहीं कोई त्रुटि होगी और असंतुष्टि होगी, वो पूर्ण ही होगा। विधान तो इनका तो मैंने बता दिया ना कि भगवान शंकर भी इनका विधान नहीं जान सकते हैं, इसलिए संक्षिप्त रूप से मैं बताऊंगा। मैं एक इस तरह का चाह रहा हूं कि योजना बनाई जाए ताकि सभी लोगों को लाभ हो, माँ तारा के बारे में सब कुछ जान सकें, माँ तारा से लोग लाभ ले सकें। कोई भी ऐसा वस्तु नहीं, मैं तो यह प्रमाणित करता हूँ, प्रमाणित कर दूंगा लोगों को। यह मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि कोई विपन्न से विपन्न व्यक्ति जो कि आर्थिक अभाव में है, बड़ी समस्याएं हैं उनके साथ में, कई समस्याओं से जूझा हुआ है, वह आए, मैं उनको तारा साधना में प्रवेश करवाता हूँ, तारा क्रम में प्रवेश करवाता हूँ और उसका वो लाभ लें। अगर लाभ नहीं ले, लाभ नहीं मिला, अगर सही ढंग से अगर करते हैं लाभ नहीं मिला तो वो मुझे भी दंडित कर सकते हैं। लेकिन मुझे अपने माँ पे इतना भरोसा है कि माँ अवश्य ही उनको लाभ देगी, देगी ही, देती ही है। किसी भी तरह का असाध्य रोग है, इवन कि यहाँ पे तो कहा गया है कि मरणासन व्यक्ति भी अपने पद पे चलना शुरू कर देता है माँ तारा की साधना से, और प्रत्यक्ष रूप से करवाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो कि कैंसर से पीड़ित हो, हृदय रोग से पीड़ित हो, जो भी इस तरह की जो भी समस्याएं हैं वह करके तो देखे। अगर उन्हें आराम न मिले, हो सकता है पूर्णतया वह स्वस्थ हो जाएं, न मिले तो वो कहें। हर तरह की व्याधाएं, हर तरह की व्याधियां समाप्त होती है माँ तारा की उपासना से। उपासक बनिए, साधक बाद में बनिएगा, उपासना कीजिए माँ तारा की। क्या नहीं देती हैं, ब्रह्मांड की हर वस्तु आपको दे देगी, हर वस्तु प्राप्त हो जाएगी आपको।
करके तो देखिए, सही मार्ग पे चलिए। लेकिन लोगों को तो त्वरित फल की प्राप्ति हेतु ही साधना चाहिए। त्वरित इतर योनि में जा कर के किसी को प्रभावित करना, किसी को सम्मोहित करना। हर लोग आज के तारीख में त्रिकालदर्शी बनना चाहते हैं, जबकि बन कोई नहीं पाता है। तो त्रिकालदर्शी तो महातारा ही स्वतः ही बना दे कि जब आप साधक बनेंगे तो त्रिकालदर्शी बन के क्या करेंगे? किसी को ठगेंगे, किसी को बताएंगे, यही तो करेंगे, उससे धनोपार्जन करेंगे। अरे भाई, जब धनोपार्जन ही करना है तो राशन की दुकान खोल के बैठो ना, फिर इस मार्ग में मत आओ। अगर इस मार्ग में आए हो तो धन की चिंता छोड़ दो, धन की पूर्ति माँ स्वतः तारा कर देंगे और इतना दे देंगे कि संभाल नहीं पाओगे, संभाल नहीं पाओगे, तुम्हारी आवश्यकता से ज़्यादा मिल जाएगा। जय तारा भवतारिणी।